आज हम लोग भगवद गीता के 7वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं भगवान क्या बता रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तावे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान बता रहे हैं जो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं उनको यहाँ भगवान जो है अल्प बुद्धि वाला बता रहे हैं, उनकी बुद्धि कम है। अब ऐसे कोई देवी देवता की भक्ति करता हो, चाहे शंकर भगवान की, चाहे विष्णु भगवान की, चाहे माता काली की, चाहे दुर्गा जी की, और बहुत से देवी देवता हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं। अगर कहा जाए कि अल्प बुद्धि वाले, बुद्धि उनकी कम है, तो उनको गुस्सा आ जाएगा। लेकिन अगर भगवान ने कहा है अल्प बुद्धि वाले, तो वो लोग अल्प बुद्धि वाले हैं, कम बुद्धि वाले हैं। कैसे हैं उसका कारण भी बताया है। जो लोग देवी देवता की भक्ति करते हैं वो अल्प बुद्धि वाले हैं। क्यों अल्प बुद्धि वाले हैं? क्योंकि वो संसारिक नाशवान पदार्थों की डिमांड करते हैं। देवी देवता की भक्ति करते हैं तो उनको संसारिक भोग चाहिए, संसार के पदार्थ चाहिए। आज जितने भी संसार के पदार्थ हैं सब नष्ट होने वाले हैं। अब जितना आप लोग संसार में देख रहे हैं, 700-800 करोड़ के मध्य में पूरे विश्व की आबादी है, सब 100 साल में चले जाएंगे, दूसरे नाम और रूप आ जाएंगे। नाम और रूप जो दिखाई दे रहा है सब नष्ट हो जाएगा, नए और नाम और रूप आ जाएंगे। और कुछ लोगों का नाम जो है इतिहास में रहेगा, तो जो नए लोग आएंगे 100 साल बाद वो इतिहास में पढ़ेंगे। तो पूरा संसार जो दिखाई दे रहा है ये माया है, सपना है। और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, पद की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके ललायित रहते हैं, हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं, सुंदरकांड की पाठ करते हैं, व्रत रहते हैं, तीर्थ जाते हैं, उपवास रखते हैं, भूखे रखते हैं, अपने आप को, शरीर को कष्ट देते हैं। किस लिए? सांसारिक भोगों की प्राप्ति के लिए, सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए। शरीर स्वस्थ रहे, हमारा लड़का आगे निकल जाए, 100 साल तक जिए, कोई बीमारी ना हो, कोई बड़ा पद हमको मिल जाए। तरह तरह के भोग होते हैं, उनके लिए लोग डिमांड करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसलिए भगवान ने उनको अल्प बुद्धि वाला बोला है। अगर आप संसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए देवी देवताओं की भक्ति करते हैं तब अल्प बुद्धि वाले हैं। भगवान के अनुसार, भगवद गीता के अनुसार, भगवद गीता महाभारत से लिया गया है और महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने किया है, और बहुत सोच समझ के इसको बात को लिखी गई है। अगर आप संसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, देवी देवता की भक्ति करते हैं, आप कम बुद्धि के हैं, ये समझ लीजिए। और आगे बता रहा है, इसमें श्लोक में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। अगर देवी देवता की पूजा करेंगे तो मरने के बाद जो देवी देवता के लोक में जाएंगे, शंकर भगवान की पूजा करेंगे तो शिव लोक में जाएंगे, अब विष्णु भगवान की पूजा करें तो विष्णु लोक में जाएंगे, अब माता काली की पूजा करें तो उनके लोक में जाएंगे, और बजरंग बली की पूजा करें तो उनके लोक में जाएंगे। लेकिन यहाँ भगवान गारंटी दे रहे हैं, कह रहे मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान की भक्ति आप जैसे भी करते हो, किसी भी तरह से, निष्काम भाव से, यहाँ तक भगवान किसी भी तरह से आप भक्ति करते हैं ईश्वर की, अंत काल में मुझको ही प्राप्त होते हैं, परमात्मा को प्राप्त होते हैं, परमात्मा हो जाते हैं, परमात्मा के स्वरूप हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जैसे रामचरितमानस में आया है, जे ही जाने जे दे ही जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। रामचरितमानस का ये दोहा है, तुलसीदास ने लिखा हुआ, ये बहुत बड़े ज्ञानी थे, और रामचरितमानस को महाकाव्य माना गया है, और उस पर बहुत सारे प्रवचन चलते हैं, बड़े बड़े ऋषि
या बड़े बड़े गुरु लोग, पंडित लोग, कथावाचक जो है पूरी रामचरितमानस की कथा कह करके अपनी दुकान चला रहे हैं, खूब धन कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, खूब पैसे कमा लिए हैं। बस तुलसीदास की लिखी हुई चौपाई पढ़ते हैं, उसका अर्थ समझाते हैं, खूब भीड़ आती है, खूब बढ़िया उनका बिजनेस चल रहा है। हम अब इसको आप मत समझिए कोई व्यापार कर रहे हैं, मतलब एक रामचरितमानस किताब की कथा उन्होंने वाचना सीख लिया है और उससे खूब अच्छा वो अर्निंग कर लेते हैं, कथा सुनाते। अच्छी बात है, ज्ञान का प्रचार करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो है इससे बहुत अच्छा लोग इनकम भी कर रहे हैं। भागवत की कथा सुना करके, रामचरितमानस की कथा सुना करके खूब कमा रहे हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वो मुझको ही प्राप्त होते। कैसे? कि परमात्मा हो जाते हैं। ईश्वर की भक्ति करते करते आप खुद ईश्वर हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ईश्वर का कोई साक्षात्कार होगा, कोई मुरली ऐसे लिए हुए कोई दिखाई देगा। आप जैसे से ईश्वर की भक्ति करेंगे, निष्काम भाव से, बिना किसी इच्छा के, किसी सुखों की लालसा के, मन आपका निर्मल होता चला जाएगा, पवित्र होता चला जाएगा और आप परमात्मा के स्वरूप हो जाएंगे। मोक्ष प्राप्त करना मतलब परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेना। ब्रह्मसूत्र में आया है, जगत कारण में स्थित होने वाले की मुक्ति बताई गई है। जगत का जो मूल कारण उसमें जो स्थित होगा उसी की मुक्ति बताई गई है। जगत कारण परमात्मा, उसमें आप स्थित हो जाते हैं, उसमें आप स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो आप समझिए मुक्त हैं। और जब परमात्मा को जान लेते हैं, उसके स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, मन की सारी कामनाएं आपकी खत्म हो जाती हैं, संसार सपना हो जाता है, मिथ्या दिखता है, और जो है आप जो है ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, बल्कि ईश्वर हो जाते हैं। इस तरह की इसमें भगवत गीता में बताया गया है कि जो ज्ञानी भक्त होता है मेरा स्वरूप होता है। आप देखिए किस में आते हैं, अल्प बुद्धि वालों में आते हैं कि बुद्धिमान में आते हैं। भगवान ने आगे बताया कि मेरा भक्त बहुत चतुर है। ज्ञानी भक्त को बताया कि जो ज्ञानी होता है, ज्ञान भी उसके पास है, भक्ति भी होती है। तो आपको ज्ञान भी सीखना है, केवल भक्ति से काम नहीं चलेगा। राम राम की माला जप रहे हैं, ज्ञान समझना पड़ेगा। ज्ञान क्या है, भगवान क्या समझाना चाहते हैं, हमारे गुरु लोग, आचार्य लोग क्या समझाने थे, ज्ञान क्या है। ज्ञान नहीं कि आप शरीर नहीं आत्मा है, सिंपल में। ऐसा तो ज्ञान का ग्रामर समझेंगे तो उलझ जाएंगे आप। ज्ञान इतने, हिंदू धर्म में इतनी सारी किताबें लिखी गई हैं, वेद है, पुराण है, स्मृतियां हैं, आप उनको पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझ उलझ जाएंगे। पूरा शास्त्रों का घना जंगल बताया गया है। हम तो कभी वहाँ दुकान पर जाते हैं आध्यात्मिक किताब खरीदने के लिए, तो वहाँ देखते हैं कि एक ट्रक किताब है। अब पूरा जीवन लग जाएगा पढ़ने में, उसका सार निकालने में, तत्व को समझने में। कोई कहता द्वैत है, कोई कहता द्वैत है, कोई कहता विशिष्टा द्वैत है। तरह तरह के आचार्य हुए हैं, तरह तरह के ऋषि हुए हैं, महर्षि हुए हैं, तरह तरह के सिद्धांत बताए गए हैं। वो सारे सिद्धांत मन को शुद्ध करने के लिए, आत्मबोध कराने के लिए है। आप अपने को आत्मा समझिए कि शरीर नहीं, मन नहीं, आत्मा हूँ। ऐसा अभ्यास करते करते आपको आत्मबोध की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आप निष्काम भक्ति करिए, भगवान से कोई अपेक्षा मत रखिए, कोई कामना मत रखिए, क्योंकि सब कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप जहाँ भी पैदा हुए, मकान में पैदा हुए हैं, पहले से आपके बाबा परदादा ने मकान बनवाया है, बाबा का पेंशन आ रहा है, पिताजी की नौकरी सैलरी आ रही है, या आपका व्यापार चल रहा, पहले से बनी बनाई आपका बिजनेस है, उसी गद्दी पर आपको बैठना है, या पढ़ लिख करके माता पिता को पढ़ा रहे, नौकरी लग जाएगी। शरीर का प्रारब्ध आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप जैसे घर में, कुल में, परिवार में पैदा हुए हैं, किसी एक्टर के यहाँ पैदा हुए तो एक्टर बन जाएंगे, किसी लॉयर के यहाँ पैदा वकील बन जाएंगे, किसी नेता के यहाँ पैदा नेता बन जाएंगे, किसी नौकरी करने वाले के यहाँ पैदा हुए तो पढ़ लिख अभी नौकरी करेंगे। ये सब आपका शरीर का प्रारब्ध आपको मिलेगा मिलेगा। हाय है क्यों कर रहे हैं? इसलिए ईश्वर की भक्ति करिए। आया है, फिक्र करंदा बावरा, जिक्र करंदा साध, उठ फरीदा जिक्र कर, तेरी फिक्र करेंगे आप। बावरे लोग होते हैं तो फिक्र करते हैं कि कैसे खाएंगे, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा। लेकिन जो है संत होते हैं, केवल परमात्मा का जिक्र करते हैं, कोई फिक्र नहीं करते हैं। जो परमात्मा का जिक्र करते हैं, परमात्मा उनकी फिक्र करते हैं। तो ये श्लोक कहने का मतलब ये है कि आप जो है ईश्वर की भक्ति निष्काम भाव से करें, बिना किसी इच्छा के।